Hello students, in last lecture we have already studied the different barriers of innate immunity. In innate immunity, the last barrier that we are going to study today, that is acute phase protein. तो जो फिफ्थ बैरियर है इसका वो है acute phase proteins. इसको हम कहते हैं APPs. क्या होता है acute phase protein? So acute phase proteins, these are plasma proteins which are secreted by the plasma cells upon the infections. So upon infection, the plasma cells in the blood, जो कि बी सेल होता है, secretes the plasma proteins. क्या सीक्रेट करते हैं? कुछ प्लाज्मा प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स. क्या कहा जाता है इसको? एक्यूट फेज प्रोटीन्स. These acute phase proteins, they are of different types. Like example is the CRP, that is CR proteins. इसको हम कहते हैं CR proteins. C reactive proteins भी कहा जाता है इसको. C reactive proteins. So C reactive proteins, it is a type of APP. क्या काम होता है C reactive का, ये आगे हम देखेंगे. इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल है जैसे मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन है. मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन्स. Mannose binding proteins, it is a type of APP. APP means acute phase protein. Serum amyloid protein. Serum amyloid protein. Serum amyloid protein, etc. So these are different proteins which are acute phase proteins. इनका फंक्शन क्या होता है? The function of acute phase proteins is it prevents the infected tissue injury. जो भी infected tissue है उसका जो injury है उसको ये prevent कर देता है. ठीक है, further injury उसको prevent कर देता है. As well as it can enhance the immunity by the prevention of infection. इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके हमारी इम्यूनिटी को एक तरह से इंप्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन्स. इस तरह से एक्यूट फेज प्रोटीन्स फंक्शन करते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. इसको हम कह सकते हैं एक्वायर्ड को कहा जाता है आर्टिफिशियल, और इट इज अ गेन्ड प्रोटीन, गेन्ड इम्यूनिटी. गेन्ड मीन्स जो हमने बाद में ली. स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है. स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इस तरह से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है. देखेंगे हम एक्वायर्ड क्या होता है. एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया, जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर की है, ऐसी जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी ने जो लाइफ टाइम में एक्वायर की है, इन्फेक्शन होने के बाद या किसी भी और वैक्सीनेशन के बाद, जो कि हमें नेचुरली नहीं मिली है, हमने बर्थ लेने के बाद उसको एक्वायर किया है. जैसे कि हमें कोई डिसीज हुआ तो उसके बाद उसके एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गए, तो उसके बाद वो डिसीज हमको नहीं होगा. सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये एक्वायर किया है हमने, ये जो भी इम्यूनिटी है, इम्यून पावर है, रेजिस्टेंस है, ये हमने बाद में एक्वायर किया. तो इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इट इज द इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड बाय an individual
ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम व्हेन इंडिविजुअल एक्वायर्स सम इम्यूनिटी, इट इज कॉल्ड एज द acquired immunity or the artificial immunity. This immunity can be developed, ये किससे डेवलप हो सकती है? इट कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू, कैसे डेवलप हो सकती है? ड्यू टू द इंफेक्शंस, it can be developed due to the vaccines, it can be developed due to the mother antibodies, मदर की एंटीबॉडीज की वजह से भी ये हो सकता है, और इट कैन बी डेवलप्ड ड्यू टू द आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज, आर्टिफिशियल अगर एंटीबॉडी अगर है तो इसकी वजह से भी ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसके टाइप्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। सो देयर आर सम कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जब एक्वायर्ड है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मींस ये कुछ स्पेसिफिक, यू कैन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये दिखा सकते हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि दे शो स्पेसिफिसिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी शो स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जब भी इंफेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो वो एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होती है उस एंटीजन के लिए। इसका मतलब है हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिसिटी दिखाती है, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। सो एंटीबॉडीज डेवलप्ड बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी are very specific for specific antigen or pathogen responsible for disease, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली वो काम करेगी। So such antibodies are very effective against the antigen. एंटीजन के अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर कोई एंटीजन इस तरह से आ गया है, बॉडी में कुछ इस तरह से एंटीजन अगर आ गया है तो इसको पकड़ने वाली जो एंटीबॉडीज है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से एंटीबॉडीज बनेगी, तो ये बहुत स्पेसिफिक होंगी इस एंटीजन के लिए, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। सो आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन, सो इट इज शोज स्पेसिफिसिटी, वो स्पेसिफिसिटी शो करती है। स्पेसिफिसिटी के बाद जो दूसरा इसका कैरेक्टर है वो है डाइवर्सिटी। अभी आप बोलेंगे कि डाइवर्सिटी भी दिखाती है, स्पेसिफिसिटी भी कैसे दिखाती है, लेकिन हम डाइवर्सिटी कैसे दिखाती है? सो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वो डाइवर्स रेंज ऑफ एंटीबॉडीज बन सकते हैं अलग अलग एंटीजन्स के लिए। सो फॉर डिफरेंट एंटीजन्स वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। स्पेसिफिसिटी, diversity. What is diversity? So diversity means diverse range of, a wide range of antibodies can be produced. Wide range of antibodies can be produced by the immunity, that is artificial immunity, by for
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, अलग अलग एंटीजन्स के लिए बहुत वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज बनाई जा सकती है। एंड सो दिस इम्यूनिटी shows diversity in antibody production. एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती है। फिर तीसरा है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ and non-self, self or non-self का recognition. So our acquired immunity is, it can detect the self and non-self. यानी self जो भी मटेरियल है उसको भी ये डिटेक्ट करता है और नॉन सेल्फ को इजीली डिटेक्ट करता है, यानी फॉरेन को इजीली डिटेक्ट करता है। जो भी फॉरेन होगा उसके लिए एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी और उसको डिग्रेड किया जाएगा। सो दिस इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी है? आर्टिफिशियल, कैन इजीली डिटेक्ट द सेल्फ, दैट इज द सब्सटेंसेस produced by the body and non-self. Non-self का मीनिंग होता है फॉरेन, the substances which are foreign to the body, which are foreign to the body, बॉडी के लिए जो फॉरेन है वो सब्सटेंसेस। सो डिटेक्टिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस antibodies are produced, antibodies are produced and antigens are killed or they are destroyed by antibodies. Antibodies से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। So this is the recognition of self material and non-self material. It is recognized by the artificial immunity. इसके अलावा जो फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है the memory. It is a very important characteristic of the artificial immunity. वैक्सीनेशन जो काम करता है इसी मेमोरी की वजह से काम करता है। जो भी हम वैक्सीनेशन देख रहे हैं, जो भी वैक्सीनेशन हम करते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन है या फिर कोरोना वैक्सीनेशन है, तो जो भी वैक्सीनेशन है वो सब इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के पास मेमोरी सेल्स होते हैं। क्या होता है मेमोरी सेल्स? मेमोरी क्या होता है? सो व्हेनेवर द फर्स्ट एनकाउंटर ऑकर्स इन द बॉडी, फर्स्ट एनकाउंटर मीन्स पहले बार जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। These antibodies they are produced as a result of antigenic response. फर्स्ट एनकाउंटर का वो रिस्पॉन्स होता है। जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं उसकी कुछ मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में वैसे ही रहती है। नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन होगा तो जल्दी से रिस्पॉन्स दिखाया जाएगा, एक क्विक एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी से क्या होंगे? एंटीबॉडीज बनेंगे और इन्फेक्शन होने के पहले ही उसको मार दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। सो मेमोरी मीन्स द मेमोरी सेल्स which are antibodies, they are produced by immunity, artificial immunity in first encounter. First encounter means first infection. पहला जो इन्फेक्शन होता है उसमें कुछ एंटीबॉडी बना दिए जाते हैं। These antibodies they are kept
in the blood for further future use if any infection occurs in future, कोई भी इंफेक्शन फ्यूचर में होता है, these memory cells they are used for quick and strong response. क्विक एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए ये मेमोरी सेल्स यूज किए जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक मेमोरी ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So this is about acquired immunity. In next lecture we are going to study the types of acquired immunity, subtypes of those immunities, types के subtypes भी हैं with examples. So उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे acquired immunity को in next lecture. Okay?